अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम अरबी अदब से अख्ज़ करदा एक कहानी को शामिल करेंगे जो एक अनोखे तजर्बे पर मुश्तमिल है। एक उस्ताद साहब कहते हैं कि मैं एक प्राइमरी स्कूल में मुंतकिल हुआ। प्रिंसिपल ने मुझे तीसरी जमात पढ़ाने को दी और अपने दफ्तर बुलाया। उन्होंने कहा, मैं तुमसे साफ साफ बात करता हूँ, हमारे स्कूल में तीसरी जमात के 3 सेक्शन हैं। इस तालीमी साल हमने बाकी असातिज़ा के साथ मिलकर ये फैसला किया है कि इनमें से 2 क्लासों में बेहतरीन तलबा होंगे और तीसरी क्लास जो हमने तुम्हें दी है उसमें तमाम तलबा नाकाम और नाउमीद हैं। अगर तुम उनमें से कोई 3-4 को भी ज़रा बेहतर बना सको तो तुम्हें पूरा एहतराम मिलेगा, और अगर तुम ऐसा ना कर सके तो कोई इल्ज़ाम नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बच्चे और उनके वालिदैन खुद भी जानते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं और वो कमज़ोर बच्चे हैं, मायूस भी। उस्ताद साहब कहते हैं, मैं क्लास में दाखिल हुआ और हर तालिब इल्म से पूछा कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। कुछ ने कहा फौजी अफसर, कुछ ने कहा डॉक्टर और कुछ ने कहा इंजीनियर। ये सुनकर मेरे दिल को बहुत खुशी हुई और मैंने सोचा कि कम से कम अभी तक इनके ख्वाब नहीं मरे, वो अपने ख्वाबों समेत जिंदा हैं। अगले दिन मैंने तलबा की नशिस्तें उनके ख्वाबों के मुताबिक बदल दी। अफसर एक साथ बैठेंगे, डॉक्टर एक साथ और इंजीनियर एक साथ। और मैंने उनकी किताबों पर उनके ख्वाबों का लक़ब लिख दिया, मसलन अफसर मोहम्मद, डॉक्टर अब्दुल्ला, इंजीनियर खालिद। यूं वो सब अपने ख्वाबों के साथ अपनी अपनी नशिस्त पे बैठते और मैंने तदरीस का आगाज़ किया और अपने जहन में ये बात बिठा ली कि ये बच्चे किसी सूरत भी दूसरों से कमज़ोर या कमतर नहीं। यकीनन उनमें से कोई गलती करता, कोई सुस्ती करता और कोई होमवर्क ना करके लाता, वगैरह वगैरह। यहाँ सज़ा देने की बारी आई, लेकिन मेरी सज़ा मुख्तलिफ थी। मैंने उन्हें मारना नहीं था, बल्कि सिर्फ उनका लक़ब छीन लेता था और यूं उनके ख्वाब छीन लेता था। फिर उन्हें एक ख़ास जगह बिठाता था जिसे हमने गली का नाम दिया। ये उन्हें बहुत तकलीफ़ देता और वो अपनी पूरी कोशिश करते कि दोबारा कभी उन्हें अपनी कुर्सी से ना हटाया जाए, उनका लक़ब वापस ना लिया जाए और उन्हें गली में ना बैठना पड़े। इस तरीके से तलबा का मेयार बुलंद होता चला गया। वो रोज़ाना होमवर्क करने लगे, दिल लगाकर पढ़ने लगे और आपस में अच्छी मुसाबकत पैदा हो गई। मैं कभी कभार उन्हें तोहफे भी देता जो उनके ख्वाब के शोबे से मुताल्लिक होते। पहली टर्म के आखिर तक मेरी पूरी क्लास को पढ़ाई, स्कूल और उस्ताद से मोहब्बत हो गई। अब शाज़ो नादिर ही किसी को गली में बैठना पड़ता। साल के आखिर में पूरी क्लास ने बाकी दोनों क्लासों को बड़े फ़र्क से पीछे छोड़ दिया। प्रिंसिपल और दूसरे असातिज़ा ने मुझसे पूछा कि मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से वो क्लास तदरीसी लिहाज से इतना आगे चली गई, मैंने क्या तरीका अपनाया। तो मेरा जवाब ये था, मेरा तदरीसी तरीका और अंदाज तुम्हारे जैसा ही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैंने हर तालिब इल्म को अपने ख्वाब का दिफा करने पर लगा दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे यहाँ तालिब इल्म जो हैं वो कमज़ोर हदफ होते हैं और असातिज़ा बड़ी आसानी से आके कहते हैं ये तो डमीज़ हैं, ये तो पढ़ ही नहीं सकते, ये कर ही नहीं सकते। भाई कैसे नहीं कर सकते, क्या कमी है उनमें? और हो सकता है उनमें से एक आध ना कर सकता, वो पूरा सेक्शन ही कैसे नहीं कर सकता? इसका मतलब है उस्ताद में कमी है। वो पढ़ाते हुए उस तालिब इल्म की दिलचस्पी जो है वो उस लेक्चर में कभी पैदा ही नहीं कर सकता। वो ऐसी सरगर्मियां ही प्लान नहीं करता जिससे बच्चे का अपनी क्लास में इंटरेस्ट डेवलप हो सके, और पूरा पूरा सेशन वो तनख्वाह लेता है लेकिन बच्चा फेल पे फेल होता चला जाता है। तो यहाँ कमज़ोरी उस्ताद में है, तालिब इल्म में नहीं। लेकिन वो चूंकि कमज़ोर हदफ है, वो कभी ये नहीं कह सकेगा, ना उसके वालिदैन ये कहेंगे, तो हम इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। उसके अदब का भी दूसरे लफ्ज़ों में फ़ायदा उठाया जाता है। तो खुदारा बच्चों पे मेहनत करें, प्लान करके आएँ कि किस तरह से पढ़ाना है। एक्टिविटी प्लान करेंगे, जितनी बड़ी क्लास होगी, जितनी नालायक क्लास होगी, वो कम से कम दिलचस्पी रहेगी। वो अगर टॉप नहीं भी करते तो वो अच्छे बच्चे होंगे, वो अपने सब्जेक्ट को पढ़ पाएंगे। उनकी दिलचस्पियों को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें पढ़ाएं, कोशिश करें, मेहनत करें, सब मुमकिन है। थैंक यू।